प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कहा, लोगों के जीवन से सीधे जुड़ी होनी चाहिए विज्ञान की खोज। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा, SYL पानी के समान बंटवारे को लेकर हमारे पक्ष में हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पानी जल्दी मिलने की उम्मीद। प्रदेश में ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए जल्द होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पदों की मांग 7 जनवरी तक भेजने के दिए निर्देश। और भिवानी में आयकर के नियमों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित। व्यापारियों और कर सलाहकारों को दी TDS के सरल नियमों की जानकारी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में आयोजित 5 दिवसीय 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में डेटा और तकनीक दोनों के विश्लेषण पर जोर देते हुए कहा कि देश विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान की खोज लोगों के जीवन से सीधे जुड़ी होनी चाहिए और इसका पूरा प्रयास लैब से लैंड तक, रिसर्च से रियल लाइफ तक के सफर पर होना चाहिए। उन्होंने मानवता पर बढ़ते महामारियों के संकट को देखते हुए अनुसंधान और आपसी समन्वय को बढ़ावा देने की ओर कदम उठाए जाने पर भी जोर दिया। जब साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से गुजरता है तो उसके मन में यही सवाल रहते हैं कि क्या इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा या उनकी खोज से विश्व की जरूरतें पूरी होगी। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया। ये पुल रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, लेकिन हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे। इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। लेकिन यदि कोई हमारी शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो वो याद रखे कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने भी हमें धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है।
अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर यह कहकर भारत के संकल्प को पुनः साफ कर दिया है और दुनिया का ध्यान इस संकल्प की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा है कि एसवाईएल पानी के समान बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हमारे पक्ष में आए हैं। इसके बाद सरकार और अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए हैं, इसके लिए हमें और प्रयास करने होंगे। वे कल नारनौल में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2004 में पंजाब के अमरिंदर सिंह की सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कहा है कि पानी की चिंता न करें, इससे पहले नहर बनाई जाए। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द पानी मिलेगा। कुछ पानी हमारे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं, हमारे पक्ष में आए अभी तक। अभी भी हमारे पक्ष के अंदर आया था जो पंजाब ने याचिका करी थी, जो 2004 का जो फैसला था अमरिंदर सिंह जी ने जो रद्द कर दिया था एक तरफाई तौर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष के अंदर फैसला कर दिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि तुम पानी की परवाह ना करो, तुम नहर बनाओ, एसवाईएल नहर बनाओ, और पानी का बंटवारा क्या होगा क्या नहीं होगा आज की मौजूदा स्थिति के अनुसार वो बात की बात है। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पानी के समान बंटवारे को लेकर कहा कि जिस चैनल से अब पानी मिलना है वो चैनल बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए एसवाईएल पानी को लेने के लिए सबसे पहले अल्टरनेट चैनल चाहिए और इसे पंजाब सरकार पहले तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी कितना किसको मिले ये बार बार तय किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल नए बैठाए जा सकते हैं, लेकिन इतने पुराने पानी के चैनल पर अब भरोसा कितने देर तक बना कर रखें। इसलिए अल्टरनेट चैनल अति आवश्यक है और इसलिए पहले अल्टरनेट चैनल बनना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो कहता है मैं हरियाणा का बेटा हूँ, जो कहता है दिल्ली में मेरी कर्मभूमि है, उसकी सरकार का मुख्यमंत्री पंजाब का एक वैकल्पिक चैनल जो दिल्ली के और हरियाणा के पीने के पानी के लिए सबसे ज़रूरत है उसको मना करके चला गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। प्रदेश में ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए जल्द ही संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 7 जनवरी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अपने विभागों के ग्रुप डी पदों की नई व लंबित मांग भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रुप डी के कई पदों जैसे कुक, नाई, वेटर, ड्रेसर, क्लीनर, एनिमल अटेंडेंट, मोची, माली, बढ़ई, पेंटर, दर्जी आदि में विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। इसलिए इन श्रेणियों को विशेष अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोग को मांग पत्र भेजने के दौरान अपने विभाग में ग्रुप डी के उन विशेष पदों के बारे में अवश्य उल्लेख करें जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए आयकर विभाग द्वारा गुड़गांव रेंज से जुड़े जिलों की कार्यशाला आज भिवानी में आयोजित की गई। कार्यशाला में व्यापारियों, आयकर अधिकारियों व आयकर विभाग से जुड़े वकीलों ने हिस्सा लिया और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आयकर के नियमों की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर गुड़गांव मंडल के आयकर आयुक्त विकास सांगवान ने बताया कि गुड़गांव मंडल में अब तक 18,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से अब तक 14,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जबकि एक तिमाही बची हुई है। मैं अगर गुड़गांव रेंज की बात करूं तो हमारा 18,000 करोड़ के आसपास का टारगेट है, जिसमें हम ऑलरेडी मोर देन 12,000 और 13,000 के आसपास अचीव कर चुके हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग मोर देन आई थिंक 20% का तो हम ग्रोथ रेट लेके आएंगे और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। और उसी ग्रोथ रेट को कैसे और बढ़ाया जाए उसी प्रकार से विभाग लोगों के बीच में जा रहा है और हम लोग लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अगर आपने मान लो अपनी TDS रिटर्न भरनी है तो टाइमली भरिए। व्यापारियों और कर सलाहकारों ने बताया कि कार्यशाला में आयकर के TDS व TCS संबंधी नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। आयकर विभाग द्वारा नई तकनीकें अपनाई गई हैं, इससे अब आयकर रिटर्न भरना आसान हो गया है। TDS और TCS के कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल किए हैं, यानी कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं या जो भी कमाई कर रहे हैं उस पर कुछ टैक्स वो काटें
और उस टैक्स को वो गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएं। तो ये जो TDS और TCS के प्रोविज़न्स थे, इसके बारे में आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों पे एप्लीकेबल होता था। तो गवर्नमेंट ने अब उसके नेट को थोड़ा सा वाइड किया है, वास्ट किया है, और बहुत से ऐसे प्रोविज़न लागू कर दिए जो आम आदमी पे भी लागू है। जैसे किराए का है, अभी 50,000 से ऊपर आप एक किराया दे रहे हैं तो आम आदमी को भी उस पर टैक्स काटना पड़ेगा। हम व्यापारियों को ये पता चला कि TDS के क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं। ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हम लापरवाही में उन चीज़ों को उपयोग में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से पेनल्टीज़ लगती हैं और काफ़ी दिक्कतें व्यापारियों को आती हैं। उसके बारे में हमें जागरूक किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज चंडीगढ़ में राजभवन सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस देश व समाज में नारी की पूजा की जाती है, वहां देवताओं का वास होता है और वही देश और समाज तरक्की करता है। राज्यपाल ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की लड़कियों को शिक्षा की चौखट तक पहुंचाया। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों जैसे मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को किसी आपराधिक मामले में गैर जिम्मेदाराना बयान देने संबंधी याचिका पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(2) के तहत तर्कसंगत प्रतिबंध के अलावा जनप्रतिनिधियों पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि विचाराधीन मामलों में किसी मंत्री का बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दृष्टिकोण हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है और इस संबंध में आचार संहिता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करने की मांग पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। सिरसा जिले में डिंग मंडी की एक महिला किसान आधुनिक तरीके से फल और सब्जियां उगाकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। महिला किसान वसुधा बंसल 50 एकड़ में संतरे, मीठा नींबू, आम, आलू और केले, पपीता, बेर, अमरूद, किन्नू, मौसमी सहित अनेक प्रकार की फसल की खेती करती हैं। वे आसपास के किसानों को भी परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक खेती के प्रति प्रेरित करती रहती हैं। वसुधा ने कहा कि अब वे अपने बाग को जैविक खेती पर केंद्रित कर रही हैं। और ओपन फील्ड में हम ज्वार करते हैं, मक्की करते हैं, आलू है और खरबूजा, तरबूज में थोड़ा आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि अगर ये क्रॉप आपकी हो रही है तो उसकी मार्केटिंग तो आपकी एक मंडी में जाके हो जाती है। इसकी पूरा मार्केटिंग को भी पूरा फोकस करना पड़ता है कि जब क्रॉप लगाते हैं तभी मुझे मार्केटिंग का करना पड़ता है। मैं तो यही चाहूँगी कि करें किसान भी, और जिससे हमारी सॉइल जो है उसका बेटरमेंट होए। कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए जी। जो खेती एक ही धान है और गेहूँ करेंगे तो उसमें जी हमें जो ज़मीन है वो बंजर होती जाती है, पानी की लागती जाता है। अगर हम ये चेंजिंग लाएंगे, कुछ अदल बदल खेती करेंगे तो उसमें इनकम भी ज़्यादा है और खेती में सुधार है, पानी कम लगता है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों, खासकर महिला किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कम पानी वाली फसलों की खेती करने का आह्वान किया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ वो सेट किया उन्होंने कि महिला एंटरप्रेन्योर, जो महिला किसान भी इस फील्ड में आके अपने परचम लहरा सकती हैं। और उनके खेत में आप जाके देखेंगे तो उन्होंने अमरूद का बगीचा है, जो आलू का वो उत्पादन कर रही हैं, बीज उत्पादन वो कर रही हैं, और जैसे वहाँ के जो लोकल फार्मर्स उनको बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। उनका जो काम करने का शैली है बहुत ही भिन्न प्रकार की। जैसे कि कुछ फार्मर होते हैं जो केवल खुद के लिए खेती करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे एक जीता जाता उनका एक ट्रेनिंग सेंटर भी उन्होंने इजाद किया है, जिससे वो किसानों को जो पत्तियां जो साइंटिफिक मेथड हम उनको रिकमेंड करते हैं वो फार्मर्स तक पहुंचाने का काम भी वो कर रही हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कहा, लोगों के जीवन से सीधे जुड़ी होनी चाहिए विज्ञान की खोज। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा, SYL पानी के समान बंटवारे को लेकर हमारे पक्ष में हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पानी जल्दी मिलने की उम्मीद।
प्रदेश में ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए जल्द होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पदों की मांग 7 जनवरी तक भेजने के दिए निर्देश। और भिवानी में आयकर के नियमों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित। व्यापारियों और कर सलाहकारों को दी टीडीएस के सरल नियमों की जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।